एग्ज़ाम क्रैक करने के ये टिप्स जान लो। दोस्त, क्या तुझे पता है कि वो कौन सी टिप्स है जो हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है और उसी को फॉलो करके वह एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाता है। तो दोस्त, अगर नहीं पता है वो टिप्स तो मैं आज बताने वाला हूँ, और अगर इसे तुमने फॉलो कर लिया तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस को तुम ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो। तो ब्रो, इसमें सबसे पहले जो टिप आती है वह खुद से पढ़ो। सबसे पहले तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर हमें एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो हमें सबसे पहले सेल्फ स्टडी करनी होगी, जो हर एक टॉपर स्टूडेंट करता है। जैसे आप ट्यूशन तो लग जाओगे, लेकिन पढ़ाई तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस ट्यूशन लग गए और घर आकर सेल्फ स्टडी ही नहीं करी, फिर ये सोच लिया कि यार ट्यूशन तो जा ही रहे हैं, घर पर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर इस हिसाब से चलोगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाओगे। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो दोस्त हमें सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। साथ ही जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हों तो हमारा स्मार्टफोन भी हमसे दूर होना चाहिए। और भाई, जब तक आप सेल्फ स्टडी करोगे तब तक एक बात ध्यान में रखना कि आप ऐसी जगह बैठना जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और भाई, इसे यूज़ करने के लिए मैं आपको कुछ मेथड भी बता देता हूँ। सबसे पहला है मोनेटाइज अप्रोच। अब इस अप्रोच में ये होता है कि जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक तुम एक मोंग की तरह या एक तपस्वी की तरह सबसे दूर रहते हो और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हो। दूसरा, रिथमिक अप्रोच। ये दूसरा अप्रोच है। इस अप्रोच में थोड़े समय के लिए हम एक रूम में जाते हैं जो कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री होता है, यानी कि कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। वहाँ पर कुछ घंटे पढ़ते हैं और वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तीसरा, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, जैसे आप अगर जॉब करते हो, वो भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फ्री टाइम मिलता है या कभी फ्री होते हैं तो आप डीप वर्क करने लग जाओ, चाहे फिर आप 15 मिनट ही फ्री क्यों ना हो। इतने छोटे टाइम में भी आप अपना मोबाइल बंद करके और यूज़ अपना फोकस सिलेबस ख़त्म करने में लगा सकते हो, या आपका कोई गोल हो तो उसे पूरा करने के लिए कुछ काम कर सकते हो जिससे वो गोल पूरा हो सके। दूसरा, भाई, बहुत ही कम ऐसी स्टडी टेक्निक्स होती है जो कि बेस्ट है, जिनमें से आपको एक अच्छी रिजल्ट मिला पाती है। तो इनमें से एक बेस्ट मेथड है और एक टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। अब इस टेक्निक को यूज़ करने का बेस्ट तरीका है कि पहले हम किसी टॉपिक को पूरा फोकस से पढ़ लेना है और फिर अपनी बुक को बंद करके उस टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करना है और बहुत ही स्लोली और सेंटेंसेस को यूज़ करके बोलना है। और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी को पढ़ा रहे हों। अब हम में से कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि इन टेक्निक को वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में स्पेस नहीं है और बहुत कम स्पेस भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, अपनी वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ प्रिंटेड करें कि हमारी किसी को पढ़ाने की इच्छा हो रही है। और हम एक तरीका और भी है जिससे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। दोस्त, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो और उसे बाद में सुन सकते हैं ताकि आपको रिवाइज हो सके, और ये बेस्ट मेथड है। तीसरा, इस टेक्निक को हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, और बेसिकली ये टेक्निक कहती है कि आप अगर 50 मिनट स्टडी करते हो तो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट स्टडी करते हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर हम इस मेथड से स्टडी करने के फ़ायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये फ़ायदा है कि जब हम टाइम फिक्स करते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि सिलेबस कब ख़त्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, फिर चाहे इस टाइम में एक चैप्टर ख़त्म हो या एक आर्टिकल। अब हम में से कई सारे स्टूडेंट इस टेक्निक को करते टाइम ये सोचते हैं कि बस हमें 25 मिनट ही पढ़ना है और फिर टाइम फिक्स रखना है और 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, और अपने कंफर्ट और टाइम के साथ टाइमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लेना चाहिए। अगर हम ब्रेक की बात करें तो हम ब्रेक के समय कुछ भी कर सकते हैं, बस गोल्स ये होना चाहिए कि हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। वैसे भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइम में 5 से 6 डीप ब्रेथ लें और थोड़ा रूम में ही वॉक कर लें। चौथा, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। यह स्ट्रेटेजी कहती है कि जब हम पढ़ रहे हों तो हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ ही पढ़नी है और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं करनी है।
कोई भी चीज़ आपको पढ़ रहे हो और अगर एग्ज़ाम में आने वाले हैं या एग्ज़ाम में आने वाली है तो उसे पढ़े, और अगर एग्ज़ाम में आने के चांसेस उस चीज़ के बहुत कम है तो उसे मत पढ़ो, क्योंकि वो एक टाइम वेस्टर है दोस्त, और हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देता है। ये बात का खास ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो इसके लिए 3 इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं। पहला, लास्ट ईयर पेपर। पहला है कि हर टॉपर ख़त्म करने के बाद टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस टॉपिक में कितना एफर्ट देना है। दूसरा, टॉपर्स का इंटरव्यू। उन लोगों से बात करें या उन टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं सीखना है, बल्कि और की गलतियों से भी सीखना है। इसलिए फिर उन गलतियों पर ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा, बुक्स। कोशिश करें कि वही बुक्स करें जो मैक्सिमम टॉपर्स ने उस बुक को एग्ज़ाम के टाइम पढ़ी थी। अगर हम ये 3 चीज़ें करते हैं तो हमें भी क्लैरिटी आ जाती है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपना आधा टाइम सेव कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। पाँचवा, मूड ठीक हो या ना हो तब भी पढ़ें। हम में से सबसे पहले ये श्योर करना है कि हमें पढ़ना है तो फिर बस पढ़ना ही है, फिर चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, क्योंकि 90% टाइम हमारा मूड हमें स्टडी करने के लिए मना ही करेगा, राइट? ये बात आपको भी पता होगी। इसलिए जब भी हमारा मूड पढ़ने का ना हो तब भी हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यह टेक्निक कहती है कि जब हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं तब मैक्सिमम केसेस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका होता है और एक मूवमेंट बन चुका होता है। फिर उसके बाद 50-50 मिनट के या फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करनी चाहिए, जो हर एक टॉपर भी यूज़ करता है। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि ये 5 टिप्स आपको अच्छी लगेगी और एग्ज़ाम में इससे आपको काफ़ी मदद भी होगी। जय हिंद, जय भारत।